चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सदात्माओं को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको विदित कराया गया, आज का ये जो सत्संग हो रहा है, हमारे अति श्रद्धेय भुजंगी बाबा बहुत कम लोग जानते हैं। कारण क्या, वो बहिर्मुख कम थे, प्रचार प्रसार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनका एक ही था कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आत्मसात करना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है, बस दिखावा करना वो नहीं चाहते थे। मैंने कई बार देखा, जब मैं कुप्पा घाट महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में रहता था, 83-84 में प्रेस में काम करता था। उस समय अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित होने वाला था, 84 में प्रकाशित हुआ है। तो उसी संबंध में मुझे रखा गया था। ठीक बगल में हमारे भुजंगी बाबा का भी कुटिया रही, तो भीतर बंद ही प्राय रहते थे। ऐसा नहीं कि बराबर खुली है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दर्शन हो रहा है, बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कई बार मैंने देखा कि कुछ माताएं लोग आई हैं मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए, जंजीरें बजा रही है, लेकिन बाबा बाहर नहीं निकलते थे। बाद में मैंने कहा आप तो भीतर ही थे, लेकिन बाहर नहीं निकले। इस पर बाबा कुछ बोलते नहीं थे। प्राय जब मुलाकात होती तो कहते क्या समाचार, की समाचार, ठीक है ना, बस ज़्यादा बात नहीं करते थे। मेरे मन में भी उनके प्रति श्रद्धा रही। और एक बार मैं पाटम गया, फिर मुझे निकलना था, तो पूज्य बाबा स्नान करके आए और मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ विदाई देनी है, दक्षिणा देना है। वो खड़े हैं, ध्यान पे नहीं जा रहे हैं, यद्यपि स्नान के बाद तुरंत ध्यान पे बैठते थे, लेकिन तब तक खड़े रहे जब तक कि मैं उनसे मिल नहीं लिया। और वो मुझे कुछ पैसे दिए, उसके बाद ध्यान करने गए। आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के जगत विख्यात शिष्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज हुए, लेकिन एक गृह शिष्य थे जिनका नाम था नाग महाशय। बहुत कम लोग जानते होंगे। नाग महाशय प्रैक्टिस करते थे, डॉक्टरी करते थे, और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का विचार था कि ये विद्या जो है आत्म साधना के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया, घर चले गए। पिताजी बहुत नाराज हो गए। अरे कमा रहा था, डॉक्टरी कर रहा था, छोड़ के आ गया, क्या खाओगे। संजोग की बात, बारिश हो रही थी, बारिश में एक मेढक गिरा था। तो कहा गुस्से में आके क्या खाओगे, मेढक खाओगे। और नाग महाशय ने वो मेढक उठा के मुंह में ले लिया। कहा ये तो पागल हो गया, अब इसको क्या कहना है। लेकिन कालांतर में वो बहुत बड़े महात्मा हुए थे। भले दुनिया नहीं जानती है, शादी हुई, शादी करा दी गई, लेकिन पत्नी से डर करके, पत्नी से दूर रहने के लिए वो क्या करते थे, शाम होने के साथ वृक्ष पर चढ़ जाते थे। अब पत्नी को चिंता होती थी, वृक्ष पर चढ़े हुए रात में कहीं नींद में गिर जाएं, तो कहती थी आप नीचे आ जाइए, हम आपको हाथ जोड़ते प्रार्थना करते हैं, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी, कभी मैं संसार की ओर खींचने का प्रयास नहीं करूंगी। एक दिन घर के लोगों ने कहा आज तो गंगा स्नान करना चाहिए। नाग महाशय ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्या गंगा माँ मेरे घर नहीं आ सकती है। और कहते इतना कहना था, पृथ्वी हिल गई, एक सुराख हुआ और गंगा की धारा प्रकट हो गई थी। बहुत लोगों ने स्नान किया।
तो जिस तरह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के गृह शिष्य नाग महाशय जी हुए, उसी तरह संत मत में गुरु महाराज स्वयं कहते थे कि ये एक नमूना है। जैसे बहुत से सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले कहते हैं नमूना दिखा दिया जाता है। तो संत मत का नमूना कैसा होना चाहिए, संत मत का ज्ञान का जो जिन्होंने आत्मसात कर लिया है वो किस तरह रहते हैं, इसका कहते हैं जीवंत उदाहरण थे हमारे भुजंगी बाबा। बहुत सरल थे, बहुत बार मैं मिला हूँ, लेकिन बातचीत बहुत संक्षिप्त में ही करते थे। एक बार मैं पटना आश्रम से आया, कुछ लिखाना था, बाबा कहते थे अरे हम लिख देंगे तो मेरे लिखने से क्या होगा, कौन हमको जानता है। बहुत कहने के बाद बोले कि हमारा सोचे थोड़ा समय नहीं दो, लिखे नहीं। मतलब बाबा जो है इस बात से बहुत दूर रहते थे कि दुनिया के लोग हमको जाने, दुनिया के बीच मेरा नाम हो। मैंने सुना स्वयं गुरु महाराज उनको संन्यास वस्त्र देना चाहते थे, लेकिन उस वस्त्र को भी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है कि बचपन में शादी हुई थी, लेकिन इतने वैरागी रहे, इतने विरक्त रहे, इतने संसार के विषयों से दूर रहे कि उनकी पुनः शादी करा दी गई। कभी भी पत्नी से मिलन ठीक से नहीं किए। और प्राय महात्माओं के जीवन में चारित्रिक कलंक आ जाता है, लेकिन भुजंगी हुआ जो है इसमें बेदाग रहे, कभी किसी ढंग की कोई चारित्रिक शिकायतें नहीं रही। इस मामले में बहुत सजग रहे कि हमको मिलना ही नहीं है, लोगों की नज़र में हम बदनाम हो जाएं, इससे बहुत दूर रहते थे। तो भुजंगी बाबा की जीवनी को पढ़ना चाहिए, उनके व्यवहार के बारे में चर्चा होनी चाहिए। महाजनों एन गता सुपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से चलते हैं समान लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। तो उन्होंने चल के दिखाया कि संत मत के सत्संगी को कैसा होना चाहिए। हम लोग जानते हैं महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के गुरु बाबा देव साहब, उन्होंने कहा था कैसे जीवन गुजारना चाहते हो। गुरु महाराज से उनके गुरु ने बाबा देव साहब ने कहा तुम अपना जीवन कैसे गुजारना चाहते हो, तुलसी सिस्टम से या अपनी कमाई करके। तुलसी सिस्टम से तात्पर्य था कि तुलसी साहब जो है भिक्षाटन करते थे, तो गुरु महाराज का था शुरू में कि हम भिक्षाटन करेंगे तुलसी सिस्टम से। बाबा देव साहब ने उपहास किया। कुछ गुरु भाइयों ने कहा यदि मांग के लाओगे ना तो उसको उठा के हम फेंक देंगे। बाबा देव साहब का आदेश हुआ कि कुछ कमाई करो। और एक आदमी जिनका संभवतः 3.25 बीघा जमीन था, उनसे गुरु महाराज ने मांग की। वो आधा बोले इसमें घेरा डालिए, मैं भी खर्च दूंगा और आधा आपका हो जाएगा, आधा मेरा रहेगा। उसे घेरा डालने में, उसमें बांस और केले की खेती करने में गुरु महाराज के ऊपर कर्ज हो गया। उस कर्ज को पाटने के लिए गुरु महाराज ट्यूशन पढ़ाए थे 2.25 वर्ष तक, भंगा में 1912 ईस्वी की बात है। तो गुरु महाराज के गुरु और गुरु महाराज की जो शिक्षा रही कि स्वावलंबी बनो, दूसरे पर निर्भर नहीं रहो। और भुजंगी बाबा ने कभी दूसरे पर निर्भरता नहीं दिखाई, स्वयं जमालपुर कारखाना में काम करते थे। और जब पेंशन के लायक सर्विस हो गई, उतने सालों तक उन्होंने सर्विस की और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए। पेंशन मिलने लगा, उस पेंशन से अपने जीवन को गुजारते थे। तो ऐसा नहीं भुजंगी बाबा कहीं बैठे हैं गप कर रहे हैं, कभी कोई और बातें कर रहे हैं, अपना अध्ययन करते थे, ध्यान करते थे। विशेष कोई साधक आते थे तो उनकी जिज्ञासा का समाधान करते थे। मैं आज देख रहा था कई लोगों ने उनकी शक्ति का बखान किया है। जैसे कोई दीक्षा लेके गए, 3 बजे उनकी नींद टूटी,
उनको लगा कि शौच जाते हैं, शौच चले गए, फिर आए, उनको हुआ थोड़ा सो जाते हैं, सो गए। अब वो जब बाबा के पास में जब कभी आए, पूज्य बाबा ने कहा शौच गए तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से आके ध्यान करना चाहिए, सो नहीं जाना चाहिए। अर्थात देखिए वो कहाँ की बात है, और बाबा यहीं से देख रहे थे। इस तरह से कई लोगों ने वर्णन किया कि जो घटना घट रही है बाबा यहीं से देख रहे थे। ये संतों के अंदर में सामर्थ्य हो जाती है, साधुओं के अंदर में, जो साधक होते हैं उनके अंदर में ये सब सिद्धियां अनायास आ जाती है। तो निसंदेह भुजंगी बाबा एक सामान्य नहीं थे, महात्मा थे, महान आत्मा थे। बचपन से ही उनमें के अंदर वैराग था, चंचलता स्वभाव में नहीं थी। पढ़े लिखे, नौकरी किए, और गुरु महाराज के जो ज्ञान थे उनको आत्मसात करने में अपने जीवन को लगा दिए। पाटम आश्रम जो बना है, मैं भी गया हूँ। महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाई जाती है कि उनकी गुणों की चर्चा होती है, उनके आचरण की चर्चा होती है, और उससे प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को भी वैसा होना चाहिए। मैं एक बार पढ़ रहा था, उसमें देश आज़ाद नहीं हुआ था, अर्थात 1947 से पहले की बात है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं। तो आज़ादी नहीं मिली थी, आज़ादी के पहले की बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी से मिलने के लिए इलाहाबाद के आनंद भवन में आए। जैसे आजकल जाड़े का दिन है, ठीक उसी तरह जाड़े का दिन था। कंबल ओढ़ के आए थे, और आने के बाद पता चला कि पंडित जी सो गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू सो गए हैं। गार्ड ने जगाना चाहा, राजेंद्र बाबू ने कहा मत जगाइए, हमको कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ अंदर जाने की, मैं कंबल ओढ़ के आया हूँ, यहीं बरामदे पर मैं सो जाता हूँ। और बरामदे पर कंबल ओढ़ करके, वही कंबल जो ओढ़ के आए थे, सो गए। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि राजेंद्र बाबू को दम्मा का अटैक आता था, जोर जोर से रात में खांसने लगे। नेहरू जी की नींद टूट गई, वो घबरा के बाहर निकले, कौन यहाँ पर खांस रहे हैं? तो देखा रे ये तो राजेंद्र बाबू हैं। कहा आप आए, हमको पता नहीं चला, गार्ड को डांटने लगे। राजेंद्र बाबू ने कहा गार्ड की कोई गलती नहीं है, मैंने मना कर दिया था। कितने संवेदनशील हुए कि नहीं, वो सो गए हैं तो जगाना नहीं है। लेकिन हम लोग दूसरे के सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं, अपने सुख के लिए किन्हीं को भी तंग कर देते हैं। किस समय जाना चाहिए, किस समय बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कहीं कोई ज्ञान नहीं। भारत के पहले व्यक्ति, और भारत के नहीं पूरे एशिया महादेश के पहले व्यक्ति हुए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज मिला 1913 ईस्वी में। उनका जो काव्य है गीतांजलि, उसी पर मिला। नोबेल प्राइज जो है, अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक हुए जो डायनामाइट के आविष्कारक हुए हैं। डायनामाइट के आविष्कार से उनको आज के मान के चलिए करोड़ों अरबों की संपत्ति रही। किसी कारण शादी नहीं किए थे। एक दिन की बात, पेपर आया, न्यूज़पेपर आया, उन्होंने हाथ में लिया, उठाया, पढ़ा। शीर्षक था मृत्यु का सौदागर आज दुनिया से चला गया। गलती से ये समाचार छप गई थी कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया, तो उसी में लिखा था शीर्षक, हेडलाइन, मृत्यु का सौदागर चला गया। अल्फ्रेड नोबेल को बड़ा धक्का लगा। क्या दुनिया के लोग मुझे मृत्यु का सौदागर कहेंगे? मैं ऐसा काम कर जाऊंगा कि दुनिया के लोग मुझे उस काम से अब जानेंगे। और तब उन्होंने ट्रस्ट बनाया, और उसी ट्रस्ट से नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो अभी शायद 10 करोड़ शायद मिलता है। तो जब नोबेल प्राइज मिल गया रविन्द्रनाथ टैगोर को, हर देश में उनकी मांग होने लगी। मोबाइल तो बंद करना चाहिए, लिखा हुआ है वहाँ पर मोबाइल बंद करके आए, लेकिन पालन नहीं होता ना।
तो ऐसे में जापान से निमंत्रण मिला था, जापान गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। जैसे ये हॉल है, मान के चलिए इस तरह हॉल था, और वहाँ पर वो गीतांजलि पर लेक्चर देते थे, प्रवचन करते थे। इस तरह से 15 दिन का कार्यक्रम था। जब 15 दिन की समाप्ति हो गई, तब एक वृद्ध व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के पास आए कि मेरी एक आरजू है, मेरी एक प्रार्थना है कि आपका चरण मेरे घर को पवित्र करे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा ये व्यक्ति वृद्ध हैं, शरीर पर जो है कपड़े एकदम साफ पहनते थे, और प्रत्येक दिन प्रवचन शुरू होने के पहले फूलों की माला लेकर वो आगे रहते थे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर बैठते, वो तुरंत उनके गले में माल्यार्पण करके और उसको प्रणाम करके बैठते थे। कि इतना श्रद्धालु है। इतना श्रद्धालु है, यदि हम नहीं बोलेंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। इसलिए कहा ठीक है, मैं जाऊंगा आपके यहाँ, लेकिन मेरे ऊपर विशेष खर्च नहीं करेंगे। उनको लगा इतने श्रद्धालु हैं तो निश्चित रूप से है कि मेरे पीछे बहुत खर्च कर देंगे। दूसरे दिन जो आए वो ले जाने के लिए, उस समय की जो सबसे अच्छी गाड़ी थी, उस गाड़ी को जैसे शादी में सजाई जाती है उस तरह सजा के लाए थे। उस पर रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे। वो तो पहले सोच रहे थे कि ये जो है ना भावुक है, और भावुक आदमी होता है ना, बह जाते भावना में। चलने लगे तो कहते बड़े महल में वो गाड़ी घुस गई, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे इस तरह 7वें महल में गाड़ी जाकर रुक गई। रविन्द्रनाथ टैगोर को लगा कि किनके यहाँ ले जा रहे हैं, लगता है कोई बड़े सेठ हैं, कोई बहुत पैसे वाले हैं, शायद उनके यहाँ ही काम उम करते हैं, क्या करते हैं। तब जब ये उतरे, कुर्सी पर आसीन हुए, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा ये सारे महल मेरे अपने हैं, और उन घर के जो हैं बच्चे लोग, बड़े लोग, कोई सोने की थाली, कोई चांदी की थाली में ले करके, और कुछ फूल है, कोई मेवा मिष्ठान है, सब आके चढ़ाते थे, प्रणाम करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा मैं तो सोच भी नहीं सकता था आप इतने धनाढ्य व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिया, मेरे पास ये कौन सा धन है, सच्चा धन तो आपके पास है, मेरे पास तो ये तुच्छ धन है। तो ये कैसे तरीका होता है सम्मान करने का, कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पास वो आते थे, सबसे पहले आके बैठते थे, माला लेके बैठते थे, मल्यार्पण करते थे, तब फिर बैठते थे। आपने बहुतों को देवघर जाने का मौका मिला होगा, देखा होगा, वहाँ पर नौलखा मंदिर है। चारों शिलादास बहुत प्रयास के बावजूद भी जब माँ नहीं बन पाई, तो अंत में हार करके देवघर आई थी, और देवघर में भगवान शिव की आराधना करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा चारू, स्वप्न दिया कि तुम माँ बनना चाहती है, एक रास्ता है, तुम बालानंद ब्रह्मचारी को प्रसन्न करो। बालानंद ब्रह्मचारी, गुरु महाराज का मिलन है बालानंद ब्रह्मचारी जी महाराज से, दोनों में वार्तालाप हुई है। उस समय वो त्रिकुट पहाड़ पर रहते थे। अब स्वप्न में भगवान शिव ने कह दिया कि उनको प्रसन्न करो, तो रोज वो सुबह स्नान करती, फल फूल मेवा मिष्ठान लेकर पहाड़ पे चढ़ती और महात्मा जी को अर्पित करती। महात्मा जी बात नहीं करते थे, इस तरह रोज वो जाती थी। लेकिन आखिर कहते हैं भक्ति भाव में तो पत्थर भी जो है पिघल जाते हैं। महीनों दिन हो गए, कई महीने गुजर गए, अंत में बालानंद ब्रह्मचारी को दया आ गई। कहा ओ माई, इतना कष्ट उठा के तुम मेरे पास आती हो, क्या चाहती हो मुझसे? कहा बाबा, धन संपत्ति की हमको कमी नहीं है, कमी है तो एकमात्र संतान की। लोग मुझे कहते हैं बांझ है, किसी भी मांगलिक कार्य में नहीं जा सकती हूँ। बालानंद ब्रह्मचारी ने पुनः आंखें बंद कर ली और आंख खोल के कहा ओ माई, तुमको बच्चा दानी नहीं है, अब तुम ही बताओ कि बच्चा दानी नहीं है तो तुम माँ कैसे बनोगी? कहा नहीं बाबा, आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कहा ठीक है, एक शर्त है, शर्त ये है कि बच्चा तो होगा, संतान तो होगा, माँ तो बनोगी, लेकिन बच्चा ज़्यादा दिन नहीं रहेगा,
शर्त स्वीकार है? कहा हाँ हमको स्वीकार है। उन्हीं के आशीर्वाद से वो माँ बनी, बच्चा कुछ दिन रहा, दुनिया से चला गया, उनकी याद में नौलखा मंदिर बना है। जैसे अब जाएंगे आप देखेंगे नारी मूर्ति बनी हुई, स्टैचू बनी है, उनके गोद में छोटा सा बच्चा दिखाया गया है, नीचे बंगला में कुछ लिखा हुआ है। उसी तरह से जलालगढ़ की एक माई, वो अपने बहू को लेके आई और गुरु महाराज से कहा सरकार हमको पोता को गोद में खिलाने का शौक पूरा नहीं होता है, ये मेरी बहू है, माँ बनती है, बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा मर जाता है, पोता नहीं जीवित रहता है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पोता नहीं मरे। हर बार तो ऐसा होता था कि बच्चा जन्म लेके मरता था, इस बार तो मरा हुआ जन्म लिया, हॉस्पिटल में जन्म लिया। डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ मर गया था बच्चा, बाहर आ गया, नहीं तो खतरा हो जाता। घर के लोग करें बच्चा मरा हुआ है, लेकिन वो बूढ़ी माँ कहती थी नहीं, हमारे गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है बच्चा जरूर जीवित हो जाएगा। और सचमुच बच्चा जीवित हो गया। वो रोने लगा, उनको दूध पिला गया। उस बच्चे का मुंडन संस्कार शाही स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे सामने कुप्पा घाट में किया गया है। ये जलालगढ़ की घटना है। असंभव बातें संभव हो जाती है जब हम इस तरह संत महात्माओं पर विश्वास करते हैं। इसी तरह से बहुत से लोगों ने भुजंगी बुआ के बारे में भी चमत्कारिक बातें लिखे हैं। ऐसे जब ऐसी घटनाएं होती थी, चमत्कार होता था, तो भुजंगी बुआ नहीं चाहते थे कि कोई फिर इसकी चर्चा करे, लेकिन जिनसे लगाव होता है उन पर वो दया कर ही देते हैं, अपने को रोक नहीं पाते हैं। जैसे माँ कितनों भी चाहे, लेकिन बच्चे पर उनका ख्याल चला ही जाता है, उसके सुख दुख से वो सुखी दुखी हो जाती है। उसी तरह महात्मा जो महात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो अपने भक्त पर कृपा करते ही हैं। एक बार देखिए, अपने यहाँ ये सब परिपाटी बहुत गलत है। सत्संग शुरू हो जाए किसी को आगे नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहेगा। एक बार एक महात्मा जी आए गुरु महाराज के पास में और गुरु महाराज से कहा बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं, मैं आपको नमस्कार करूंगा, अभिवादन करूंगा, लेकिन शर्त चमत्कार कुछ दिखाइए। गुरु महाराज ने कहा बड़े बड़े चमत्कारिक व्यक्ति आए संसार में, लेकिन अंत में क्या दशा हुई? मेरी नज़र में सदाचार से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है। कोई झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, बेविचार नहीं करते हैं। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है? बड़े बड़े चमत्कारिक व्यक्ति, चमत्कार दिखाने वाले, कोई जेल में जाते हैं, कहीं और कोई घटना घटती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं सदाचार को ही चमत्कार मानता हूँ। एक बार एक सेठ गुरु महाराज को कह रहे थे कि आप कुछ चमत्कार नहीं दिखाते हैं, और गुरु महाराज उनको डांट रहे थे। वो चावल लेके गए थे, चावल देना चाहते थे। गुरु महाराज ने कहा कि ये चमत्कार नहीं है। अरे हम लेना नहीं चाहते हैं, तुम हाथ जोड़ के खड़े रहते हो कि नहीं लिया जाए, तुमको डांटते हैं, भगाते, तब भी नहीं तुम भागता है। संतों का प्रभाव होता है, उन्होंने जो परमात्मा से अपने को जोड़ लिया है उसके कारण से उनमें परमात्मीय शक्ति आ जाती है। उनका वचन निष्फल नहीं होता है, असंभव बातें संभव हो जाती है। इसलिए कहा गया जो न करे लकीर सो करे फकीर। मार्कंडे पुराण मार्कंडे ऋषि के नाम पे बना है। उनके पिताजी मृकंड पहले के ऋषि मुनि महात्मा प्राय सब पारिवारिक ही रहे हैं। तो खास करके जो माताएं लोग होती हैं संतान के अभाव में बड़ी दुखित हो जाती हैं। बराबर वो दुखित रहती थी कि मुझे पुत्र नहीं है। एक दिन मृकंड ऋषि को भी ध्यान के वक्त में एक ख्याल हो गया और उन्होंने प्रार्थना कर दिया भगवान से कि क्या आप कृपा करेंगे, मुझे पुत्र नहीं होगा। तो भगवान शिव ने कहा कैसा पुत्र चाहते हो? अल्पायु गुणवान, दीर्घायु गुणहीन, बताओ, चॉइस तुम्हारी रहेगी।
तुम्हें निर्णय करना है। गुणवान चाहिए तो अल्पायु होगा, और दीर्घायु चाहता है कि बहुत लंबी काल तक जीवित रहे तो गुणहीन रहेगा। मृकंड ऋषि सोचते हैं कि गुणहीन रहेगा तो किस काम का, गुणवान रहे थोड़े दिन में तो लोग उनको चाहते हैं। तो कहा मुझे तो गुणवान चाहिए। आशीर्वाद से मार्कंडेय का जन्म हुआ। अब चिंता भी लगी हुई है क्योंकि वो 5 वर्ष में गुजरने वाला है। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनको ज्ञान दिया कि जो भी ऋषि मुनि महात्मा आवे सबको साष्टांग प्रणाम करो, सबको अपने आश्रम में लाओ, उनकी सेवा करो। और ऐसे में एक बार सप्त ऋषि गुजर रहे थे, छोटा सा बालक साष्टांग प्रणाम किया, सभी ने उनको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। एक ऋषि की ललाट, उनकी निगाल उनके ललाट पर गई। अरे अनर्थ हो गया, हम लोग कह रहे हैं चिरंजीवी भव, और इनकी आयु तो जो है ना अब बस कुछ देर के लिए समाप्त होने वाला है, 5वें वर्ष इनकी मृत्यु है। कहते हैं सप्त ऋषि चले गए ब्रह्मा जी के पास में कि हम लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, अब क्या होगा। तो कहा आप लोगों का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो नहीं है ना कि किस गणना से होगा 5 वर्ष। अब ब्रह्मा जी की बात है तो कहते हैं बड़ी लंबी आयु है, कितने बार सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब उनका एक दिन होता है। तो उस आयु से मार्कंडेय जी को अमरत्व की प्राप्ति हो गई। आज भी मार्कंडेय कहते हैं अमर हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे सत्संग में जो आने के लायक हो गए उनको लाना चाहिए। लेकिन आज तो दुर्भाग्य है कि सत्संग में कहीं बच्चे दिखते ही नहीं हैं। धीरे धीरे ओल्ड एज के लोग आते हैं और वो रिटायर नहीं, यहीं से रिटायर हो जाते हैं, फिर बाद में पूर्ति नहीं हो पा रही है। बहुत से घरों में माता पिता सत्संगी हैं लेकिन बच्चे सत्संग से दूर हो गए। आप मुसलमानों के यहाँ देखें, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे मदरसे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ईसाई के बच्चे जाते हैं चर्चघर, सिख बच्चे जाते हैं गुरुद्वारा। लेकिन सनातन धर्म वाले या हम लोग संत मत वाले क्या स्थिति है। जब गुरु महाराज थे पहले दरिया पंथ में और बाबा देवी साहब से मिलन हुआ 1909 ईस्वी में, का लाला अब तक तुम था दरिया, अब हो गया समुद्र पंथी। मतलब तुम छोटे नाले की तरह थे, दरिया में थे, अब समुद्र संत मत जो है विशाल मत है। लेकिन व्यवहार में सबके अंदर में खाई बनी हुई है। कौन बाबा से जुड़े हैं, कौन बाबा ग्रुप के हैं। अरे भाई संत मत शब्द है, जितने भी संत हुए सबों को जो मानने वाले हैं वो संत मत के हैं। तो सैद्धांतिक बातें तो बहुत ऊंची है और व्यवहार में क्या हो जाता है, बस मन में एक प्रश्न हो जाता है। हम लोग जैसे यहाँ जात पात की भावना है, कोई भी व्यक्ति मिले तो मन में होगा कि किस जाति का है ये। एक बार जेबी कृपलानी ट्रेन से जा रहे थे तो ट्रेन में जो बैठे हुए थे बगल के आदमी सहयात्री, उन्होंने कहा आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम जेबी कृपलानी है। अब कृपलानी शब्द से हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ साहब पूछते हैं, झा पूछते हैं, मंडल पूछते हैं, दास पूछते हैं। का पूरा नाम क्या है। जेबी कृपलानी ने कहा पूरा नाम, आप क्या जानना चाहते हैं, मेरी जाति जानना चाहते हैं क्या। कहा हाँ वही जाति, आप किस बिरादर के हैं। कहा मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाना काम मेरा है, ये काम ब्राह्मणों का इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। दंड बैठक करता हूँ, ये काम क्षत्रियों का इसलिए मैं क्षत्रिय हूँ। मैं घर की सारी व्यवस्था स्वयं करता हूँ, ये काम वैश्यों का इसलिए मैं वैश्य हूँ। और घर की सफाई भी करता हूँ, ये काम शूद्रों का इसलिए मैं शूद्र हूँ। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति सो ब्रह्मणा। जन्म से सभी कोई शूद्र हैं, संस्कारित होने से द्विज होता है, वेद पढ़ने से विप्र होता है, और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण हो जाता है। जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी संबित सरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी। तो वो बड़ी हस्ती के आदमी थे, ऐसी बात नहीं थी, भले हम लोग नहीं जानते उनके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के अंदर से जात पात की भावना, ये बाबा ओ बाबा, ये सब जाति नहीं है जल्दी। मैं था चंडीगढ़ में, उस समय पूज्य साई स्वामी जी महाराज के साथ में चल रहा था। दीक्षा में एक कॉलम बना हुआ है रजिस्टर में लिखने में कि किस जाति के हैं। तो एक लड़की
जो बीएम पढ़ती थी दीक्षा लेने के लिए आई। मैंने नाम लिखा, मैंने पूछा जाति क्या है। उन्होंने कहा जाति क्या चीज़ होता है, और मैं नहीं समझा पाया। ये हमारे बिहार में कोई पूछेंगे जाति क्या चीज़ होती, नहीं पूछेंगे, लेकिन दूसरे जगह जहाँ जात पात की भावना नहीं है उन्होंने प्रश्न कर दिया जात क्या होता है, और मैं बता ही नहीं सका। अरे यदि छोटे छोटे बच्चे को इकट्ठा किया जाए, नवजात शिशु जो हैं, जो ब्राह्मण परिवार के हैं, जो राजपूत परिवार के हैं, जो हरिजन परिवार के, जो डोम परिवार के हैं, क्या आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन बच्चा ब्राह्मण का है और कौन डोम घर का है? कोई नहीं पहचान सकता है। एक बार सत्संग करने के लिए मैं एक घर गया था, और वो काम जो करती थी सूप बनाने का, अर्थात जैसा डोम घर पर जाती से रही, लेकिन उनका ज्ञान बहुत ऊंचा था। रात्रि में जब भोजन का समय हुआ था, शाम सत्संग के बाद में, तो उनका लड़का बैठा हुआ था और बहुत बोलता था। उनकी माँ ने कहा बेटा महात्मा के सामने मुंह मत खोलो, सुनो महात्मा क्या बोलते हैं। कितने लोगों को समझदारी है, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोगों में भी इतनी समझदारी नहीं है जो जिस समझदारी का परिचय उन्होंने दिया कि महात्मा के सामने में ज़्यादा नहीं बोलो, सुनो महात्मा क्या बोलते हैं। बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह की बात करेंगे। अरे महात्मा के पास आप आए हैं, जो बहुत ज़रूरी बात है, जो आपकी जिज्ञासा है, जो आपके अंदर में शंका है, उसके समाधान के लिए बात करें ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संत मत विशाल मत है। जितने भी संत हुए, हम लोग गाते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, सभी संत का होता है, जो हुए और जो होंगे, लेकिन व्यवहार में कुछ भी बातें हो पाती है। तो ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं उतरता, उस ज्ञान से कल्याण नहीं होता, वो बोझ हो जाता है। स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश वाले, स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो मुंगेर आश्रम के हैं रहे, उनके गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा हजारों टन सिद्धांत से ग्राम भर आचरण श्रेष्ठ है। हजारों टन सिद्धांत से ग्राम भर आचरण श्रेष्ठ है। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे भंग रटने से भंग का नशा नहीं चढ़ता है, भंग का सेवन करने से नशा चढ़ता है। तो ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में यदि ज्ञान ना उतरा, बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सर्वव्यापक परमात्मा है, लेकिन दूसरे को ठगने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, और सब बहुत तरीके काम करते हैं। उस समय क्या ख्याल आता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है? परमात्मा की याद रह जाए, बनी रह जाए, तो फिर हम कोई पाप नहीं कर पाएंगे। पाप तभी करते हैं, गलत काम तभी करते हैं जब परमात्मा को भूल जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं ये मानव जीवन जो मिला इसी काम करने के लिए मिला है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे पूज्य श्रद्धेय भुजंगी बाबा जिनका जन्म 5 जनवरी 1922 को हुआ था और 6 जुलाई 1999 ईस्वी को उन्होंने इस भौतिक शरीर का परित्याग किया है। संत मत के ज्ञान को उन्होंने जीवन में उतारा। कह सकते हैं कबीर साहब के शब्दों में, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वो चले गए, वहां चले गए जहां से आए थे, जहां फिर अब लौट के संसार में आना नहीं पड़ता है। हर एक आदमी अपने को सुखी बनाना चाहता है, लेकिन गलत दिशा में बढ़ जाने के कारण जीवन भर दुखी रहता है। दांत झड़ जाते हैं, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, बाल श्वेत हो जाते हैं, लेकिन वही बेटा बेटी नाती नतनी धन संपत्ति करते करते जीवन चलता है। अरे साथ में जाएगा क्या? मैंने एक दिन विचार किया, मुझे लगा कि मेरे पास तो इतनी संपत्ति जरूर है कि एक पैसा यदि नहीं आए तब भी जीवन में उनको पैसे कमी नहीं होगी। तो फिर क्या मतलब है कि भाई यहाँ प्रोग्राम करें, वहाँ करें, वहाँ दौड़े। बाबा देवी साहब कहते थे कि 40 साल तक में इतना कमा लो कि आगे कमाने का झंझट ही खत्म हो जाए, बैठ के भजन करो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे जीवन का सर्वोत्तम समय है 18 से 30। इस समय शरीर में प्रचंड शक्ति रहती है। उस समय साधना की ओर कोई उन्मुख हो जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। संत महात्मा ये नहीं कहते पारिवारिक जीवन ना जियो, परिवार में भी रह करके साधना हो सकती है। इसके उदाहरण थे श्यामाचरण लाहिड़ी। श्यामाचरण लाहिड़ी
जो दानापुर में सर्विस करते थे, ट्रांसफ़र हो गया रानीखेत में, और वो पहाड़ पे गए घूमने के लिए। वहाँ से आवाज़ आती है, ए श्यामाचरण लाहिड़ी इधर आ जाओ। थोड़ी घबराहट भी हुई। अननोन प्लेस, कौन व्यक्ति है जो मुझे पुकार रहे नाम से। आगे बढ़ते देखते जवान जोगी को, और उन्होंने कहा, पहचाना हमको? कहा नहीं, मैं नहीं जानता। वो हाथ पकड़ के ले गए गुफा में, जहाँ ध्यान करते थे, सब कुछ दिखाए, लेकिन श्यामाचरण लाहिड़ी को कुछ भी याद नहीं था। अंत वो शक्तिपात किए, और जैसे शक्तिपात किए वो दृष्टि मिल गई, अरे ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका पट शिष्य रहा, कुछ कमी रह गई, मुझे संसार में आना पड़ा, चरण पे गिर पड़े। कहा देखो, तुम्हारा ट्रांसफ़र मैंने करवाया है, तुम जैसे लौट के जाओगे पुनः तुमको अपने स्थान पे जाना पड़ेगा। उसमें दानापुर में वो सर्विस करते थे सेना विभाग में। आए ऑफिस के लोग तो शायद 1 सप्ताह तक रह गए थे पहाड़ पे। उनको लगा कि शायद कोई हिंसक जीव इनको खा गए, लेकिन ऑफिस आए तो वहाँ ट्रांसफ़र लेटर आ गया था कि गलती से ट्रांसफ़र हुआ, पुनः आप लौट के दानापुर चले जाएं। पहले तो श्यामाचरण लाहिड़ी ने अपने गुरु महाअवतार बाबा से कहा, मैं अब लौट के नहीं जाऊँगा, मुझे संसार में नहीं जाना है। कहा नहीं, तुम्हें जाना है, दुनिया को दिखाना है कि परमात्मा को पाने के लिए घर द्वार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम क्यों चिंता करते हो, जब तुम मुझे याद करोगे ना, मैं आ जाऊँगा। जब लौटने लगे, मुरादाबाद में रुके, अपने कुछ मित्रों से चर्चा की। अभी भी ऐसे योगी हैं जो हजारों साल से हैं। उन्होंने कहते हैं ईसा मसीह को भी ज्ञान दिया है। तो मित्र लोगों ने कहा, तुम्हारा जो है ना दिमाग सही काम नहीं किया, पहाड़ पे चढ़ा था ना, हवा के दबाव के कारण से तुम्हारा मस्तिष्क के संतुलन बिगड़ गया। कहा तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, मैं अभी बुला सकता हूँ। कहा बुलाओ। एक रूम में उन लोगों का, तुम बाहर निकलो। आसनी बिछाया, गुरु को याद किया, चूंकि गुरु ने वचन दिया था तुम पुकारोगे तो मैं आ जाऊँगा। याद करने के साथ उनके गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु जो है महाअवतार बाबा प्रकट हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव था, आंखें लाल थी कि मैंने तुझे वचन दिया था तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा, क्या तमाशा दिखाने के लिए? कहा नहीं गुरुदेव, ये लोग नहीं मान रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। अब आए हैं तो उन लोगों को भी दर्शन दे दीजिए। दरवाज़ा खुला, वे लोग आए, आश्चर्यचकित हो गए, सचमुच में देखे एक जवान योगी बैठे हुए हैं। और तब कहा देखो, अब तुम बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन तुमको सचमुच जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा। और ये वचन देके फिर उनके गुरु अदृश्य हो गए थे। जब यहाँ दानापुर आए, दानापुर में जो उनके सीनियर ऑफिसर थे अंग्रेज, एकदम पागल की तरह इधर उधर हो रहे थे, इनसे नहीं रहा गया। इन्होंने कहा श्यामाचरण लाहिड़ी ने, क्या हुआ सर, क्यों इतने परेशान हैं? कहा क्या करोगे जानकर, मेरी पत्नी बीमार, कुछ पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं है, बहुत दिनों से पत्र भी नहीं मिला है। कहा कि मैं अब खबर लेके आता हूँ। एक रूम में बैठ गए, ध्यान से जो है अपना शुभ शरीर से वहाँ चले गए। और उनकी पत्नी जो लंदन में हॉस्पिटलाइज थी, हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी बेड पर, उनके बगल जाके बैठ गए। और इनके जाने मात्र से उनके शक्ति में संचार हो गया। तुरंत वो पत्र लिखने लगी। पत्र में जो बातें लिखी थी इन्होंने पढ़ा और आके कहा, अपने फिर इस शरीर में आ गए और कहा आप चिंता ना करें, आपकी पत्नी स्वस्थ हो रही है। उन्होंने ये पत्र लिखा है जो कुछ दिनों के बाद पत्र मिल जाएगा। और जब पत्र मिला, आश्चर्यचकित हो गए। जो बातें श्यामाचरण लाहिड़ी ने बताई थी वही बातें लिखी हुई थी। कुछ दिनों के बाद स्वस्थ होने पर वो लौट के आई, वो भारत चली आई और एक दिन ऑफिस चली गई। ऑफिस गई, श्यामाचरण लाहिड़ी को देख के चौंक गए, अरे ये आदमी तो लंदन में हमको मिला था। क्षण मात्र में वो लंदन चले गए थे। तो योगियों में सामर्थ्य होती है। मेरे कहने का मतलब ये रहा कि भुजंगी बाबा में सब तरह की शक्ति रही, लेकिन वो बहिर्मुखी नहीं थे, वो अंतर्मुख प्रकृति के थे। वो नाम यश की उतनी चाह नहीं रखते थे, इसलिए वेश भी नहीं पहने। एक बार गांधी जी के पास एक सन्यासी आए, कहा मैं भी आपके साथ रहकर सेवा करना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा पहला काम तुमको ये वस्त्र हटाना पड़ेगा। ये जो वस्त्र है ना, ये लाल वस्त्र, संन्यास वस्त्र जो है, ये सेवा कराने का है, सेवा करने का नहीं है। अनायास ही लोग जो देखते हैं साधु वेश में हैं उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा ये वस्त्र सेवा कराने का है, करने का नहीं है, तुमको पहले वस्त्र छोड़ना पड़ेगा। तो भुजंगी बाबा इस सब से बचने के लिए ही कभी भी लाल वस्त्र में नहीं आए, साधु वेश में नहीं आए। साधु तो थे ही,
लेकिन अपने को छिपा कर रखते थे। ऐसे साधुओं को सत सत नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।